नमस्कार दोस्तों आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों, जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो हमें ये याद रखना है कि ये आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है। मुझे आज भी याद आता है कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली, उस समय तक लाखों युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हम कैसे भूल सकते हैं जलियांवाला बाग को। 1919 में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किस तरह हज़ारों निहत्थे हमारे भाई बहनों को भून डाला था गोलियों से। हम कैसे भूल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को, जो इतनी मुसीबतों से नज़रबंद होते हुए अफ़गानिस्तान से भागकर, अफ़गानिस्तान से होते हुए बर्मा गए, उसके बाद जर्मनी गए, हिटलर से मिले, जापान गए, एक इंटरनेशनल टाई अप किया नेताओं से और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। हम कैसे भूल सकते हैं शहीद आज़म भगत सिंह को, जो 23 साल की उम्र में बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु सुखदेव के साथ उन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते गोल लिया। आज भी याद आता है, मैं जब भगत सिंह की बायोग्राफी पढ़ता हूँ तो क्या जिंदा दिल व्यक्ति थे वो। मतलब सोचिए कि किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो गई है और उसके बाद भी वो जेल में बैठकर रूसी क्रांति और लेनिन के ऊपर किताब पढ़ रहा है। सोचिए। और भगत सिंह हमेशा कहा करते थे कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, मैं इश्क लिखता हूँ वह इनकलाब लिखती है। तो दोस्तों, ये जज्बा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग युवा हैं और युवा शक्ति को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे ये संकल्प लें कि जब भी इस देश के ऊपर कोई मुसीबत आएगी, जब भी इस देश में ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, तो सबसे पहला सर हम कटाएंगे और निस्वार्थ होकर कटाएंगे। राष्ट्रवाद की भावना यही होती है। सुमित्रानंदन पंत जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय कवि थे, वो कहते हैं कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मुझे याद आता है कि किस तरह चंद्रशेखर आज़ाद 25 साल की उम्र में, जब वो अल्फ्रेड पार्क में, जब उन्हें लगा कि अब वो पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने खुद अंतिम गोली खुद को ही मार दी। और कितना शेर था वो आदमी। आप सोचिए कि चंद्रशेखर आज़ाद को सैकड़ों गोलियां मारने के बाद भी 10 मिनट तक पुलिस वाले उसके शव के पास नहीं गए। असली टाइगर था वो आदमी। तो सोचिए, ऐसे लोग बनना है हमें, ऐसे युवाओं की इस देश को ज़रूरत है। वो ताकत हो, वो जज्बा हो, वो राष्ट्रभक्ति की भावना हो, वो देश की भावना हो, देश के लिए निस्वार्थ कुछ करने की भावना हो। ये राजनीति नहीं करनी हमें, देश के लिए कुछ करना है, वतन के लिए कुछ करना है, वो पागलपन अपने अंदर लाना है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि ये जो जख्म है मेरे सीने में, ये जो जख्म है मेरे सीने में, ये सब फूलों के गुच्छे हैं और हमको पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अगर आस्की करनी है, मैं अपने सभी युवाओं से, यंगस्टर से बोलता हूँ कि अगर आपको आस्की करनी है तो दोस्त, इस देश की मिट्टी के आशिक बन जाओ। इस देश की ये जो हमारी जन्मभूमि है, ये जो धरा है, ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी से आस्की कर लो, कभी धोखा नहीं मिलेगा और बलिदान हो जाओगे। मुझे आज भी याद आता है कि किस तरह से एक 24 साल की युवती, जिनका नाम था, मैं बहुत इंस्पायर हूँ, आपसे भी मैं कहूँगा कि उनसे पढ़ना। जब भी मैं लोग मुझसे पूछते हैं कि भट्ट साहब आप किस तरह की औरतों मतलब आपकी फेवरेट क्रांतिकारी कौन है फीमेल्स में, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा उस तरह की महिलाओं से प्रभावित होता हूँ जिनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल सोच हो और जिनके अंदर एक जज्बा हो। क्योंकि मेल्स में तो हमें बहुत से क्रांतिकारी मिल जाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं दुर्गा देवी बोहरा के बारे में, जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा जी की वाइफ थी, 24 साल की उम्र में अपने पति और 3 साथी क्रांतिकारियों की मौत का बदला लेने के लिए जिस व्यक्ति ने अकेले ही कलकत्ता की गलियों में 3 बड़े अंग्रेज़ अफसरों को मार दिया और उसके बाद सरेंडर किया पुलिस में। और मुझे वो इमोशनल सीन याद आता है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो मेरी आंख से आंसू आ गए थे कि 24 साल की उम्र में अपने 3 साल के बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़कर वो लेडी जो है 22 साल के लिए जेल जाती है। तो सोचिए, पूरी जवानी इस देश को समर्पित कर दी। तो ऐसे अनगिनत हीरो जिनका नाम भी नहीं आया, जतिन दास के बारे में आप कैसे भूल सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 52 दिन तक अनशन करता है अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ। आज अगर 5 दिन कोई अनशन कर लेता है तो वो नेशनल हीरो बन जाता है। उस समय कोई मीडिया नहीं था, कोई पब्लिशिंग हाउस नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। कैसे भूल सकते हैं जतिन दास को, कैसे भूल सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को।
अशफाकुल्लाह खां कहते थे कि भले ही मैं मुस्लिम सही, लेकिन दोस्त मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो, क्योंकि मुस्लिम्स पुनर्जन्म की थ्योरी पे यकीन नहीं करते, तो मैं इसी देश में पैदा हूँ और एक बार फिर इस देश के लिए अपना सर कटा दूँ। कैसे भूल सकते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा को, कैसे भूल सकते हैं वीर अब्दुल हामिद को। तो दोस्त, ये आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है, और मैं आप सभी युवाओं से कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरी इन बातों को गौर से सुनिए। आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए। जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया उनके बारे में पढ़िए पढ़िए कि अपने जीवन को, अपनी जवानियों को कैसे उन्होंने दांव पे लगा दिया। ये सब भी तो किसी के बच्चे थे। इनके माँ बाप के भी अरमान थे कि हम अपने बच्चों की शादियाँ करेंगे, लेकिन इन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जुनून रखिए, एक जज्बा रखिए, एक पागलपन रखिए इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, और मेरे अंदर वो पागलपन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हौसलाए जुनू, हौसलाए जुनू, हौसलाए ताकत क्या पूछते हो, हथेली पे हमने ये सर रख लिया है। हौसलाए जुनून, हौसलाए ताकत क्या रखते हो, हथेली पे हमने ये सर रख लिया है, और अब कत्ल होने से डरना ही कैसा, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। तो ताकत के साथ जुड़िए। इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे आप सभी एक संकल्प लें कि आप जिस जगह पे, जिस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, राष्ट्र भावना से काम करेंगे, निस्वार्थ होकर काम करेंगे, भ्रष्टाचार रहित होकर काम करेंगे, स्वच्छता से इस देश को महकाएंगे और इस देश का नाम परचम में लहराएंगे। और अंत में एक बात ये कहता हूँ, ये देश हमारी माँ है, और माँ के लिए कुछ भी कर दिया जाए वो बहुत कम है। राजनीति बाद में है, नेतागिरी बाद में है, ये दल, ये पार्टियाँ, ये सिस्टम आएगा जाएगा, लेकिन ये देश, ये मिट्टी, ये मेरी माँ हमेशा रहेगी। और इस माँ के लिए जितनी बार ये गर्दन कटानी पड़ जाए, उतनी बार मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो सच्चे मायने में आपको आज़ादी की कीमत समझ में आ गई है, वरना दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। हर साल हम झंडा लहराते हैं, हर साल हम रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। शेर बनिए, जज्बातों में रहिए इस माँ के लिए, और आस्की करनी है तो इस देश की मिट्टी से आस्की कीजिए। सच्ची आस्की वही है। जय हिंद, जय भारत।